तो आज के दौर में ना एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बन गई है। मतलब इंटरनेट पे देखिए या किताबों में हर जगह प्रेरणादायक विचारों की कोई कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल, आज तो हर जगह यही चल रहा है। है ना। हम हर दिन अनगिनत मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, किसी सफल इंसान का शानदार वीडियो देख लेते हैं और उस एक पल के लिए लगता है कि बस अब तो जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। लेकिन ऐसा होता नहीं है असल में। बिल्कुल नहीं होता। कुछ ही घंटों में या ज्यादा से ज्यादा अगली सुबह तक हम वापस उसी पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। वही पुरानी आदतें, वही गुस्सा, वही तनाव। सही बात है। तो मैं यही सोच रहा था कि ऐसा क्यों है। मतलब इतनी सारी प्रेरणा, इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद हम अंदर से वैसे के वैसे ही क्यों रहते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी सवाल की जड़ तक जाने वाले हैं। बिल्कुल। और आज जो स्रोत सामग्री हमारे पास है ना, वो सच में किसी खजाने से कम नहीं है। ली के नोट्स और उसके ब्लूप्रिंट का विश्लेषण है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे पूरी तरह से आधुनिक विज्ञान, न्यूरोसाइंस और ब्रेन रिवायरिंग के नजरिए से देखा गया है। जी, न्यूरोसाइंस और एनर्जी मैनेजमेंट के चश्मे से। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम डिकोड करें कि कैसे हम सिर्फ विचारों से प्रेरित होने के इस जाल से निकलें और अपने जीवन को सच में रूपांतरित करें। देखिए, ये विषय अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी है, क्योंकि इस चर्चा की सबसे खास बात यह है कि जब हम नहीं बदल पाते ना, तो समस्या हमारे इरादों या हमारी नियत में नहीं होती। अच्छा, तो फिर समस्या कहाँ है? ज्ञान की कमी में? नहीं, ज्ञान की कमी भी नहीं है। समस्या असल में हमारे दिमाग की न्यूरो प्रोग्रामिंग में है। हम अक्सर आध्यात्मिकता को सिर्फ कुछ अच्छे विचारों या भलाई करने तक सीमित कर देते हैं। हाँ, एक नैतिकता की तरह देखते हैं उसे। बिल्कुल। लेकिन आज के हमारे स्रोत एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। वे बताते हैं कि ये सब असल में एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। ये महज कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की भौतिक संरचना को, हमारे न्यूरल नेटवर्क्स को पूरी तरह से बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की परतें खोलते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से होती है। इसमें बार बार दो शब्दों का जिक्र आता है, अमृत और विष। बहुत ही गहरे शब्द हैं ये। आध्यात्मिक कहानियों में तो हमने इन शब्दों को बहुत सुना है। जैसे मुरली का एक बहुत ही प्रमुख आधार वाक्य है कि देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। हाँ, अक्सर लोग इसे सुनकर कर्मकांड समझ लेते हैं। वही तो। अगर कोई इसे सरसरी तौर पर पढ़े तो उसे लगेगा कि ये कोई पूजा पाठ की बात हो रही है। लेकिन यहाँ जिस वैज्ञानिक अर्थ की ओर इशारा किया गया है वो बहुत अलग है। बिल्कुल। और यहीं से ना हमारा इस पूरे विषय को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। जब हम इसे विज्ञान और ऊर्जा के नजरिए से देखते हैं तो अमृत का मतलब कोई जादुई तरल पदार्थ नहीं है। तो न्यूरोसाइंस की भाषा में अमृत क्या है? न्यूरोसाइंस की भाषा में अमृत का सीधा मतलब है उच्च आवृत्ति, यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाले विचार। हाई फ्रीक्वेंसी विचार मतलब जब कोई इंसान शुद्ध ज्ञान, निस्वार्थ भावना और उस परम शक्ति की याद को अपने मन में गहराई से धारण करता है, तो उसके दिमाग में एक खास तरह की न्यूरल एक्टिविटी होती है। अच्छा, तो ये शारीरिक स्तर पर असर डालता है? बिल्कुल डालता है। अगर कोई लगातार इन हाई फ्रीक्वेंसी विचारों को अपने दिमाग में प्रोसेस करता है, तो ये दिमाग की न्यूरल रीवायरिंग करता है। आसान भाषा में कहें तो पुराने संस्कारों को तोड़ता है। जी, ये हमारे उन पुराने गहरे पैटर्न्स और आदतों के सर्किट को तोड़ देता है जो सालों से हमारे दिमाग में जमे हुए हैं, और उनकी जगह नए सकारात्मक सर्किट बनाता है। अगर अमृत वो हाई फ्रीक्वेंसी रीवायरिंग है तो इसका मतलब है कि विष का अर्थ कोई पारंपरिक पाप या बुराई तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो विष का मतलब यकीनन वे निम्नावृत्ति या लो फ्रीक्वेंसी वाले आवेग होंगे, जैसे हम ईर्ष्या में आकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। हाँ, या किसी पर अचानक गुस्सा कर देते हैं। बिल्कुल। और गुस्सा करके जो एक अजीब सी संतुष्टि पाते हैं। क्या काम, क्रोध, मोह और अहंकार असल में यही लो फ्रीक्वेंसी स्पाइक्स हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विज्ञान के अनुसार जब हम इन आवेगों के शिकार होते हैं ना, चाहे वो क्रोध हो या अहंकार, तो ये हमारे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक डोपामाइन एडिक्शन लूप बना देता है। डोपामाइन लूप मतलब हमें इन बुरी चीजों की भी लत लग जाती है? हाँ, हमारा दिमाग उस क्षणिक सुख या तुरंत मिलने वाली प्रतिक्रिया का आदी हो जाता है। हम उस पल में तो खुद को बहुत ताकतवर महसूस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी वास्तविक इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। अरे बाप रे! है ना? ये कोई
क्या सही है और क्या गलत की डिबेट नहीं है। ये पूरी तरह से एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। आप अपनी मानसिक ऊर्जा को कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये उसका विज्ञान है। ये एनर्जी मैनेजमेंट वाली बात मुझे बहुत तार्किक लगती है। मतलब अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से समझें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई मैलवेयर या वायरस आ जाता है। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। वो बैकग्राउंड में छुपकर चलता रहता है, हमें स्क्रीन पर कुछ गलत नहीं दिखता, लेकिन वो सिस्टम की सारी बैटरी खत्म कर देता है, मशीन हैंग होने लगती है और इंसान सोचता है कि मैं इतना थका हुआ क्यों हूँ। बिल्कुल इसी तरह ये लो फ्रीक्वेंसी वाले आवेग यानी ये विश बैकग्राउंड में हमारी सारी मानसिक ऊर्जा को चूसते रहते हैं, जबकि अमृत एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट जैसा है जो हमारे पूरे सिस्टम को अपग्रेड करता है। और इस एनालॉजी में एक और परत जोड़ते हैं। जब वो मैलवेयर बैकग्राउंड में चलता है तो सिर्फ बैटरी ही खत्म नहीं होती, प्रोसेसर भी गर्म होता है। जी, प्रोसेसर इतना गर्म हो जाता है कि पूरा हार्डवेयर खराब होने का खतरा रहता है। शरीर के स्तर पर भी ठीक यही होता है। जब किसी को क्रोध आता है तो वो सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। तो वो शरीर में क्या करता है? वो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का एक भयंकर असंतुलन पैदा करता है। और जब किसी में बहुत अहंकार होता है तो न्यूरोलॉजिकली वो कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस यानी संज्ञानात्मक अंधेपन का शिकार हो जाता है। कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस मतलब उसे अपनी गलतियां दिखना ही बंद हो जाती है? बिल्कुल, उसके दिमाग का वो हिस्सा ही काम करना बंद कर देता है जो उसे खुद की कमियां दिखा सकता है। इसलिए आध्यात्मिक रूप से विष को छोड़ना कोई किसी पर उपकार करना नहीं है। हाँ, ये तो खुद को बचाने की बात है। विशुद्ध रूप से अपने ही बायोलॉजिकल सिस्टम को क्रैश होने से बचाने की एक तकनीक है। तो अगर हमारा सिस्टम लगातार इस मैलवेयर के प्रभाव में काम कर रहा है तो हमारी प्रोसेसिंग पावर तो गिरी रही है। इसका हमारे जीवन पर क्या असर होता है? असर बहुत गहरा होता है। स्रोत सामग्री में इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प प्रजा बनाम राजा का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जो लोग ऊर्जा बचाते हैं और जो गवा देते हैं, उनके बीच का अंतर। ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मुरली में एक गहरा आध्यात्मिक नियम दिया गया है कि प्रभावित होना मतलब प्रजा बनना और मेहनत करना मतलब राजा बनना। अगर हम इसे थोड़ा गहराई से समझें तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? क्योंकि प्रजा और राजा तो पुराने ऐतिहासिक पद हैं यहाँ। इसे ऐतिहासिक नहीं, चेतना के स्तर पर समझिए। जो लोग किसी ज्ञान की बात को सिर्फ सुनते हैं, कोई सेमिनार अटेंड करते हैं और भावनात्मक प्रतिक्रिया देकर कहते हैं वाह कितनी अद्भुत बात है। हाँ, जैसे हम पॉडकास्ट सुनकर करते हैं। बिल्कुल, वे लोग प्रजा की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वे उस बाहरी ज्ञान और उस वक्ता पर निर्भर हो गए हैं। अच्छा, वे खुद से कुछ नहीं कर रहे। हाँ, ये एक बहुत ही निष्क्रिय प्रक्रिया है। वो ज्ञान का सिर्फ उपभोग कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे किसी फिल्म का उपभोग करते हैं। उनकी अपनी कोई असली शक्ति विकसित नहीं हो रही है। और इसके विपरीत राजा की मानसिकता क्या होती है? दूसरी ओर जो लोग महज भावनाओं में बहने के बजाय बौद्धिक स्पष्टता के साथ उस ज्ञान का निरंतर अभ्यास करते हैं, वे राजा बनते हैं। उनके अंदर एक अथॉरिटी पैदा होती है। अथॉरिटी मतलब अपने ही मन पर अधिकार। जी, वे अपने मन, अपनी इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। वे बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। और हमारे स्रोत स्पष्ट बताते हैं कि यही कारण है कि दुनिया में 90% लोग सिर्फ प्रेरित रहते हैं और बस प्रेरणा की तलाश में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। हाँ, लेकिन केवल 10% लोग ही असल में मेहनत करके रूपांतरित हो पाते हैं। यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा क्योंकि ये बात थोड़ी चुभने वाली है। हाँ, पूछिए। क्या किसी अच्छी बात से प्रेरित होना या प्रभावित होना वाकई इतनी बुरी बात है? मेरा मतलब है बदलाव की शुरुआत तो किसी न किसी प्रेरणा से ही होती है ना। अगर हम प्रेरित ही नहीं होंगे तो मेहनत क्यों करेंगे? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और ये स्पष्ट करना जरूरी है कि शुरुआत के लिए प्रेरित होना बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, वही मैं सोच रहा था। समस्या प्रेरणा के जन्म लेने में नहीं है, बल्कि समस्या उस जगह पर ही रुक जाने में है। अगर कोई सिर्फ प्रभावित होकर रह जाता है और उसे अनुशासन से अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाता, तो वो बस एक भ्रम बन जाता है। बिल्कुल, वो प्रेरणा एक भावनात्मक भ्रम बन जाती है।
इंसान को लगता है कि वो जीवन में आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसे वो ज्ञान सुनकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। उसे लगता है कि वो कुछ कर रहा है जबकि वो सिर्फ सुन रहा है। हाँ, उसकी जमीनी हकीकत नहीं बदल रही होती। वो बस उस अच्छे एहसास का आदी हो जाता है जो फिर से उसी डोपामाइन लूप का एक नया हिस्सा बन जाता है। बिना मेहनत के ये सिर्फ एक भ्रम है। तो इसका मतलब है कि हम आध्यात्मिकता और सेल्फ हेल्प का इस्तेमाल भी एक तरह के नशे की तरह कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और ज्यादातर लोग करते भी हैं। बिना कोई असली काम किए। लेकिन अगर हमें वो असली मेहनत करनी ही है तो वो मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि गलत दिशा में की गई मेहनत तो सिर्फ थकावट ही देगी। सही कहा आपने। स्रोत सामग्री में इस सही दिशा को समझाने के लिए अल्फ और बे का सिद्धांत दिया गया है। ये समीकरण कैसे काम करता है? राजा बनने के लिए जो सक्रिय मेहनत चाहिए उसका सबसे सटीक समीकरण इसी अल्फ और बे में छिपा है। यहाँ अल्फ का मतलब है वो परम शक्ति या परमात्मा जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और बे का मतलब है वर्षा, यानी वो दिव्य विरासत या बदलाव जो हमें जीवन में लाना है। रूपांतरण का जो अल्टीमेट फॉर्मूला है वो है कनेक्शन, जिसे योग कहते हैं, प्लस ज्ञान। तो ज्ञान तो हमारे पास है ही, जो हम रोज पढ़ रहे हैं। क्या सिर्फ समझ और ज्ञान से ये बदलाव नहीं आ सकता? नहीं, केवल ज्ञान कभी भी पर्याप्त नहीं होता। अगर आपके पास दुनिया भर का बेहतरीन ज्ञान है लेकिन उस अनंत शक्ति के स्रोत से आपका कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, तो क्या होगा? तो वो ज्ञान दिमाग में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बन जाता है। वो एक बोझ बन जाता है। दिमाग में बस एक और नई थ्योरी जमा हो जाती है जिसका हमारी असल जिंदगी के दबावों पर कोई असर नहीं होता। हाँ, हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन छोटी सी परेशानी आने पर टूट जाते हैं। बिल्कुल। और अगर इसका उल्टा हो, मान लीजिए कोई सिर्फ ध्यान लगाता है, सिर्फ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है बिना किसी गहरे ज्ञान के, तो क्या होगा? अगर कोई बिना सही ज्ञान के सिर्फ योग लगाने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ एक भावनात्मक लगाव बनकर रह जाता है। उस व्यक्ति को कुछ पलों के लिए बहुत शांति तो महसूस होगी, लेकिन जब वो आंखें खोलेगा, जब वो दुनिया की उलझनों का सामना करेगा तो उसके पास उन उलझनों को सुलझाने की बौद्धिक स्पष्टता नहीं होगी। इसलिए इन दोनों का संतुलन बेहद जरूरी है। ये ज्ञान और योग का संतुलन, इसे सुनकर ना मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है। अगर ज्ञान हमारा हार्डवेयर है तो योग हमारा नेटवर्क कनेक्शन है। अरे वाह, बहुत दिलचस्प तुलना है ना? ये बिल्कुल आज के जमाने के एक स्मार्टफोन की तरह है। मान लीजिए ज्ञान उस फोन का सबसे एडवांस हार्डवेयर है और योग उस फोन का वाईफाई। अब अगर किसी के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन फोन है लेकिन उसमें वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वो फोन बस एक बहुत महंगा कैलकुलेटर बनकर रह जाता है। बिल्कुल, वो क्लाउड से कुछ नया डाउनलोड ही नहीं कर सकता। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। और इस वाईफाई की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस अल्फा यानी मुख्य स्रोत के कितने करीब हैं। हाँ, सर्वर के पास होना भी जरूरी है। और सोचिए, अगर वाईफाई बहुत तेज है लेकिन फोन का हार्डवेयर पुराना है यानी ज्ञान की कमी है, तो आप तेज इंटरनेट का भी फायदा नहीं उठा सकते। फोन बार बार हैंग होगा। इसलिए हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का बेहतरीन होना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात? हमें इस वाईफाई कनेक्शन की लगातार रोजाना जरूरत क्यों है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार हमने खुद को चार्ज कर लिया तो वो हमेशा के लिए वैसे ही रहे? हम अपने आप सकारात्मक क्यों नहीं बने रह सकते? यहीं पर ब्लूप्रिंट में भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जोड़ा गया है, एंट्रोपी का नियम या लॉ ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी? हाँ, और इसे 84 जन्मों के चक्र के साथ जोड़कर समझाया गया है। तो ये 84 जन्मों का चक्र क्या है? आध्यात्मिक रूप से मान्यता है कि आत्मा 84 जन्मों के चक्र से गुजरती है। इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो और अंत में तमो। इन अवस्थाओं का असल में मतलब क्या है? बैटरी से समझें इसे। सतो प्रधान मतलब आपकी चेतना की बैटरी 100% चार्ज है, पूर्ण शुद्धता है। फिर वो सतो में आती है यानी बैटरी 75% रह गई। फिर रजो यानी संघर्ष शुरू हो गया और बैटरी 50 पर आ गई। और अंत में तमो यानी बैटरी 0 पर है और अब वो अंदर ही अंदर लीक होकर सिस्टम को खराब कर रही है। बाप रे! ये चेतना का स्वाभाविक पतन है। अगर इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह से लॉ ऑफ एंट्रोपी के समान है। तो ये एंट्रोपी का नियम असल में क्या कहता है?
एंट्रोपी का नियम ये सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड के किसी भी बंद सिस्टम में अव्यवस्था, पतन या डिसऑर्डर हमेशा समय के साथ बढ़ता ही है। मतलब कोई भी चीज अपने आप व्यवस्थित नहीं बनी रहती। बिल्कुल, बिना रखरखाव के वो धीरे धीरे टूटती है। इसी तरह बिना किसी बाहरी उच्च ऊर्जा इनपुट के हमारी चेतना भी स्वाभाविक रूप से समय के साथ धीरे धीरे गिरती ही है। रुकिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट बायोलॉजिकल मोड ही पतन की ओर जाने का है? जी हाँ, डिफ़ॉल्ट मोड यही है। मतलब आध्यात्मिकता कोई ऐसा मुकाम नहीं है कि एक बार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और आराम से बैठ गए। बिल्कुल। अगर मैं आज कोई प्रयास न करूं तो मैं कल स्वाभाविक रूप से थोड़ा बुरा ही होऊंगा। बिल्कुल सही समझे आप। विज्ञान और ये आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट दोनों मानते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट मोड लगातार ऊर्जा खोने का ही है। ये एक प्राकृतिक खिंचाव है। जैसे ग्रेविटी की तरह? हाँ, अगर आप एक सुंदर बगीचे को सिर्फ 1 महीने के लिए बिना देखभाल के छोड़ दें, तो उसमें अपने आप फूल नहीं उगेंगे, बल्कि जंगली घास पूरे बगीचे को बर्बाद कर देगी। हमारी चेतना का भी यही हाल है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान कोई बाहरी सांसारिक चीज नहीं हो सकती। इसके लिए हमें एक ऐसे सोर्स कनेक्शन की जरूरत होती है जो खुद इस एंट्रोपी के नियम से बाहर हो, जिसे अनंत ऊर्जा क्षेत्र कहा गया है। तभी हम इस गिरती ऊर्जा को रोक सकते हैं। बिल्कुल। जब हमें ये सब इतनी स्पष्टता से पता है, बीमारी क्या है, एंट्रोपी कैसे काम करती है और इसका इलाज क्या है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि लोग बदलते क्यों नहीं हैं? हाँ, हम सब जानते हुए भी वहीं क्यों अटके रहते हैं ना? बिल्कुल। स्रोत सामग्री में इस मनोवैज्ञानिक अड़चन का क्या विश्लेषण किया गया है? इसके 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला है कंफर्ट जोन की लत, हमारी पुरानी आदतें, हमारा तनाव। ये चाहे कितने भी दर्दनाक हो, हमारे दिमाग के लिए जाने पहचाने हैं। दिमाग अज्ञात डर से बचने के लिए उसी दर्द को चुनता है। जाना पहचाना दर्द। और दूसरा है सामाजिक कंडीशनिंग। आसपास के लोग अनजाने में हमें उसी पुरानी स्थिति में बनाए रखने का दबाव डालते हैं। तीसरा है संवेदी निर्भरता या सेंसरी डिपेंडेंसी। मतलब इंद्रियों के सुख? हाँ, हम अच्छा खाना, मनोरंजन या तारीफों के इतने गुलाम हो चुके हैं कि इंद्रियातीत खुशी समझ ही नहीं पाते। और चौथा है अनुशासित पुनरावृत्ति की कमी। मतलब हम एक दिन बहुत उत्साह में आकर कोशिश करते हैं और दूसरे दिन हार मान लेते हैं। तो इस चक्र को तोड़ने का व्यावहारिक तरीका क्या है? क्या रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए कोई स्पष्ट सिस्टम दिया गया है? बिल्कुल। खुद को रूपांतरित करने के लिए 4 चरण या व्यावहारिक प्रणाली दी गई है। 4 स्टेप डेली सिस्टम। 4 स्टेप सिस्टम। हाँ, इसका सबसे पहला चरण है अमृत वेला का पालन, यानी सुबह 2 बजे से 5 बजे के बीच का समय। रुकिए, सुबह 2 से 5 बजे? ये समय तो आज के लाइफस्टाइल में लगभग असंभव सा लगता है। मुझे पता था आप यही कहेंगे। क्या ये सिर्फ एक पुरानी धार्मिक परंपरा है, या वाकई इस विशिष्ट समय पर दिमाग में कुछ ऐसा होता है जो प्रोग्रामिंग बदलने में मदद करता है? ये कोई महज परंपरा नहीं है, इसके पीछे ठोस न्यूरोबायोलॉजी है। साइंस के अनुसार सुबह के इस प्रहर में हमारा दिमाग अपने उच्चतम अल्फा थीटा स्टेट में होता है। अल्फा थीटा स्टेट, इसमें क्या खास है? इस अवस्था की खूबी ये है कि इसमें हमारे चेतन मन का जो तर्क वितर्क करने वाला पहरेदार है वो लगभग शांत होता है और हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से ग्रहणशील होता है। अच्छा, मतलब दिमाग का जो फायरवॉल है वो एक तरह से नीचे होता है। बिल्कुल सटीक। यही वो समय है जब आप सबसे गहरे संस्कारों की जड़ में जाकर सबसे आसानी से रीराइटिंग कर सकते हैं। इसीलिए अमृत वेला इतना शक्तिशाली है। और दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है ज्ञान का इनपुट, यानी रोजाना सुबह मुरली का अध्ययन करना। यह हमारी कॉग्निटिव रीप्रोग्रामिंग करता है। तीसरा चरण है निरंतर याद। निरंतर याद मतलब पूरे दिन? हाँ, ऐसा नहीं कि सुबह ध्यान कर लिया और फिर दुनियादारी में खो गए। पूरे दिन काम करते हुए अपनी वास्तविक पहचान की बैकग्राउंड अवेयरनेस बनाए रखना। और चौथा चरण है सेवा, मतलब दूसरों की मदद करना। हाँ, जो ज्ञान आपने पाया है उसे दूसरों को सिखाना। लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये सेवा इतना जरूरी क्यों है? खुद के लिए ज्ञान रखना काफी नहीं है क्या? देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान मानता है कि नए ज्ञान को दिमाग में पक्का करने का सबसे मजबूत तरीका उसे सिखाना है। जब आप दूसरों को समझाते हैं तो दिमाग उसे कई अलग अलग पाथवेज से प्रोसेस करता है। मतलब सिखाकर हम असल में अपना ही फायदा कर रहे हैं। बिल्कुल। वो ज्ञान सबसे पहले
आपके अंदर पक्का हो जाता है। जब कोई इंसान लगातार इस सिस्टम का पालन करता है तो उसका परिणाम क्या होता है? स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अजीब शब्द इस्तेमाल किया गया है, मर्जीवा। हाँ, मर्जीवा। ये सिर्फ बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में नहीं है। मर्जीवा का गहरा अर्थ है जीते जी मरना, यानी अपनी पुरानी सीमित और अहंकारी पहचान की मौत और एक नई पहचान का जन्म। अपनी पुरानी पहचान को खत्म कर देना। जी, जहां आप खुद को सिर्फ एक नश्वर शरीर या अपनी आदतों का पुतला मानना बंद कर देते हैं और खुद को एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखने लगते हैं। ये आइडेंटिटी वाली बात ना बहुत ही गहरी है। अगर मैं इसे एक आम उदाहरण से जोड़ूं, जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट छोड़ना चाहता है। जब तक वो खुद को सिगरेट छोड़ने की कोशिश करने वाला स्मोकर मानता है, तब तक वो संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उसकी पहचान अभी भी एक स्मोकर की है। बिल्कुल सही। लेकिन जिस दिन वो अपनी पहचान बदलकर ये मान लेता है कि मैं स्मोकर नहीं हूं, तो सारा अंदरूनी संघर्ष ही खत्म हो जाता है। बहुत उम्दा उदाहरण है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि जब तक इंसान की बुनियादी पहचान में बदलाव नहीं होता, व्यवहार में कोई स्थायी बदलाव नहीं आ सकता। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सबसे बड़ी गलती क्या है? स्रोत सामग्री कहती है लोग प्रभावित होते हैं पर पढ़ते नहीं। मतलब बिना अपनी पहचान बदले सिर्फ प्रेरणा पाना एक तरह का आध्यात्मिक मनोरंजन या स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है। मतलब हम सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हम आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं, जबकि हम सिर्फ अपने दिमाग को एक नया डोपामाइन फिक्स दे रहे होते हैं। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो इस विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम का निचोड़ क्या निकलेगा? इसका अंतिम सार यही है कि जो व्यक्ति उस शुद्ध ज्ञान को पूरे अनुशासन के साथ ग्रहण करता है और निस्वार्थ भाव से बांटता है, वही अपनी चेतना को एंट्रोपी के पतन से बचाकर उच्चतम स्तर तक ले जा सकता है, जिसे देवता स्वरूप कहा गया है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने पूरी चर्चा में देखा, ये सब सिर्फ सुनने की बात नहीं है, इसे अमल में लाना होगा। इसलिए श्रोताओं के लिए हमारे स्रोत सामग्री से एक बहुत ही व्यवहारिक 3-डे चैलेंज निकल कर आता है। हाँ, ये 3 दिन की चुनौती शुरुआत करने के लिए बहुत पावरफुल है। तो क्या करना होगा इसमें? 15 मिनट के लिए ये अभ्यास करें, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और वह अनंत शक्ति स्रोत मेरा है। ठीक है। और दिन में हर 2 घंटे के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए सब कुछ रोक दें और इस अवेयरनेस को वापस याद करें। और तीसरा हिस्सा है रात की चेकिंग। रात को सोने से पहले हाँ, खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या आज मैं सिर्फ बातों से प्रभावित होकर खुश था या मैंने सच में अपनी चेतना को बदलने की मेहनत की? मैंने अमृत लिया या विष? ये चेकिंग बहुत जरूरी है। और अब जब हम अपनी चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं, हम एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं जो शायद आपके सोचने के तरीके को पलट दे। वो क्या है? हम सब मानते हैं कि इंसान के पास फ्री विल है, यानी स्वतंत्र इच्छा। हम अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं। लेकिन आज जो हमने एंट्रोपी के नियम और बायोलॉजिकल पतन की बात की, उसे देखते हुए एक डरावना सवाल उठता है। अगर हमारी चेतना बिना किसी बाहरी ऊर्जा के स्वाभाविक रूप से लगातार पतन की ओर ही जा रही है, तो क्या सच में हमारे पास कोई फ्री विल है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर जो लोग रोजाना अपने दिमाग की रिवायरिंग नहीं कर रहे हैं, वे असल में कोई अपनी मर्जी का फैसला नहीं ले रहे, बल्कि वे बस एक पहले से तय बायोलॉजिकल एल्गोरिदम के तहत धीरे धीरे क्षय होने की प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं। ये सच में झकझोर देने वाला विचार है। क्या हमारी आजादी सिर्फ पतन के इस चक्र में बिना सोचे समझे बहने का ही दूसरा नाम है? यही हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्या हम महज बायोलॉजिकल रोबोट्स की तरह अपनी ऊर्जा खत्म कर रहे हैं या असल में सच्ची स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इस विचार पर मंथन जरूर